हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनआईटी वारंगल के बारे में, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। पिछले वीडियो में हमने एनआईटी कालीकट के बारे में चर्चा किया है। अगर आप भी एनसीईटी के थ्रू बीएससी बीएड में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए एनआईटी बहुत बढ़िया संस्थान है। आप जो है इसको टारगेट कर सकते हो। तो एनआईटी कालीकट के बारे में बताया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज हम लोग एनआईटी वारंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो एनआईआरएफ ये 2024 का है। तो इंजीनियरिंग में 21 नंबर पे एनआईआरएफ रैंकिंग में, और ओवरऑल देखोगे तो 53 नंबर पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, टॉप 100 में दोनों में आपको रैंकिंग दिख जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज का हो या फिर हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में बताएंगे। फी स्ट्रक्चर क्या है कि सेमेस्टर वाइज आपका फी कितना लगता है, और इसमें हॉस्टल फी भी आपको बता देंगे। और सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, यहाँ पर कितने बच्चों का हर साल एडमिशन होता है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये सब बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलता है। और हर साल यहाँ पर हर साल देखोगे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं, और वो एनआईटी आईआईटी तक भी पहुँचे हैं। आरआई में तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सब जो है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बच्चे पहुँच चुके हैं। और आप भी चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना और एनसीईटी का एग्ज़ाम क्रैक करना और एक बढ़िया सा संस्थान में एडमिशन लेना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो या नॉन डोमेन बैच हो, ये सबकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। आप इस नंबर पर सिंपली कॉल कर सकते हो, नीचे इधर भी आपको नंबर दिख रहा होगा, और सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है हमारा पूरा कोर्स आपको दिख जाएगा। ये ऐसे देखेंगे यहाँ पर बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो है देखो, हर एक संस्थान जो है अलग अलग स्टेज का स्पेशलाइजेशन आपको देता है। बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, या फिर यहाँ पर बीए बीएड की बात करें तो एक डिफरेंट यहाँ पर एक स्टेज होता है, वो आपको यहाँ पर उसमें स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। आपको पता होगा 4 स्टेजेस में अब बांट दिया गया है करिकुलम जो है आपका। वो पहला होता है आपका, यहाँ पर देख सकते हो लिखा होगा, ठीक है, फाउंडेशनल होता है, देन प्रिपरेटरी होता है, देन मिडिल होता है, देन सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे कौन से स्टेज में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, जो 4 साल आप पढ़ाई करोगे, तो बीएससी बीएड में आपको सेकेंडरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, यानी 9 से 12 तक के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकते हो, कोई समस्या नहीं होगा आपको। तो ये सेकेंडरी स्टेज का यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपको दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और ये बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से ऑफर होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेनली 2 मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इसलिए जब कालीकट के बारे में बात किया तो वहाँ पर 3 मेजर बताए गए थे। मतलब इसमें देखो, फिजिकल साइंस में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ में इन्होंने जोड़ दिया है। और कालीकट में क्या था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों अलग था। तो वहाँ पर 3 मेजर थे। यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स, यहाँ पर ये जो है विथ अ माइनर इन कंप्यूटर साइंस। तो माइनर आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा और मैथमेटिक्स आपको मेजर मिलेगा। यहाँ पर फिजिकल साइंस में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर आपको ये मेजर में मिलेगा, और देन माइनर में आपको मैथमेटिक्स दिया जाएगा। तो ये जो है कुछ डिसिप्लिन यहाँ पर जो आपके मेजर और माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब देखो कि वो सारे बच्चे जिनके पास जो है एनसीईटी का स्कोर कार्ड होगा, यानी कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एनसीईटी 2026 का एग्जाम देना होगा। 2026 का एग्जाम दोगे, आपके पास स्कोर कार्ड होगा, तब जाकर के यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। देन यहाँ पर क्लास 12th इंटरमीडिएट का कहा जा रहा है कि आपके पास जो है पास या अपीयर हो रहे हो 2024 में, 2025 में, ठीक है, 24 तो बीत गया है तो अपीयर क्या ही हो गए। तो मान लो 2024 में पास हुए हो, या 2025 में इस साल पास हो गए हो, या फिर अगले साल पास हो गए, तो आप यहाँ पर आराम से जो है एडमिशन ले सकते हो, मतलब एलिजिबल रहोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब आप क्लास 12th में अगर आपके पास पीसीएम है तभी आप एडमिशन ले पाओगे। अदरवाइज मान लो किसी पास पीसीबी है या फिर कोई और सब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि भाई आपके पास पीसीएम होना चाहिए। 2024, 25, 26 में अगर आप पास आउट हो, 26 में मतलब पास होने वाले हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल रहोगे। एनसीईटी डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपको अगेन वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपको ये तीनों टेस्ट पेपर आपको चुनने होंगे।
मतलब तैयारी के दौरान तैयारी तो करना ही पड़ेगा। और देन जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर चुनना होता है आपको डोमेन सब्जेक्ट, तो आप ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चुनोगे और इसी का एग्जाम आपको देना है। आपको पता है कि 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने होते हैं, आपको 2 लैंग्वेज चुनना होता है और आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, तो सबके लिए कंपलसरी है। एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और हमारे पास एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। तो टोटल 7 टेस्ट पेपर होते हैं, उसमें से हम ये 3 की बात कर रहे हैं। तो पीसीएम ये जरूरी है, आपको पीसीएम ही चुनना होगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। और सेम जो क्राइटेरिया था, एलिजिबिलिटी था, वो एनआईटी कालीकट के लिए भी था। देन यहाँ पर मिनिमम मार्क्स की बात करें तो एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप यहाँ पर एसटी, एससी, ये जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो ये जो है आपको यहाँ पर शायद यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट शायद नहीं होगा, हो सकता है, या फिर दिया तो जाना चाहिए था 55%, इसमें लिखा नहीं है। मैं भी मेंशन करना मैं भूल गया हूँ या फिर वो चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, बट मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एज के बारे में बात कर लें तो एज जो है आपका 1 अक्टूबर 2001 जो है 1 अक्टूबर 2001 या फिर इसके बाद का होना चाहिए, बस इतना समझो जनरल के लिए। और देन यहाँ पर एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 1996 के बाद जन्मे हो या 1 अक्टूबर 1996 को जन्मे हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, मतलब एलिजिबल रहोगे। सिंपली यहाँ पर 1 अक्टूबर 2001 जनरल के लिए, मतलब उसके बाद पैदा हुए हो तो आराम से एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप इन कैटेगरी से हो तो 1996 में भी पैदा लिए हो तो आराम से एडमिशन लिया जा सकता है। प्रूफ जो है यहाँ पर आपको चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये टाइम, एडमिशन का टाइम लगेगा, अभी इसका उतना जरूरी नहीं है। हाँ, अभी तो आप तैयारी करो और तैयारी करके एग्जाम दो और एग्जाम देने के बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। जब यहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे, बढ़िया नंबर लेके आओगे तब। चलो आगे बढ़ते हैं, सीट मैट्रिक्स बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं और ओपन से यानी जनरल से जो अनरिजर्व कैटेगरी है 19 है। बीएससी बीएड सिर्फ होता है, ध्यान रखिएगा। ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 1 है, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। ये टोटल देख सकते हो हर एक कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल तो 50 है, मतलब 50 बच्चों का ही एडमिशन होगा। तो आप देख रहे हो कि एनआईटी में सीट्स कम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और सिर्फ बीएससी बीएड होता है। तो यहाँ पर नंबर आपको ठीक ठाक लाना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर अगर देख लें हम तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये ना 2025-26 वाला जो यहाँ पे दिया गया है वो मैंने लगाया है, और 2026-27 में मतलब ये जो सेशन होगा 2026-27 वाला जो आने वाला है, जिसमें आप एडमिशन लोगे, अगर मान लो एडमिशन हो गया तो यहाँ पे जो है आपका भी फी लगभग सेम ही रहने वाला है, क्योंकि फी हर साल नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत अगर चेंज आ जाए तो वो अपडेट में दे दूंगा, लेकिन ये 2025-26 में यही फी लगा हुआ है। तो ये जो है ऑड सेमेस्टर के लिए, ऑड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, थर्ड, ठीक है, और यहाँ पे 5th सेमेस्टर में, तो और मान लो कि यहाँ पे 7th सेमेस्टर में, तो ये जो ऑड सेमेस्टर है वो आपको यहाँ पर देना होगा, ये सब फी देना होगा। तो यहाँ पर बीएससी बीएड, ओपन, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे ओबीसी के लिए तो ट्यूशन फी 45,000 रुपये है। फिर यहाँ पर अदर फी 42,500 है। तो टोटल मिला करके 87,500 रुपये आपको देना होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में और यहाँ पे 7th सेमेस्टर में। तो ये जो है आपके ऑड सेमेस्टर के लिए फी है। और बीएससी बीएड फैमिली इनकम अगर आपका 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, मतलब जैसे कि जो हमारे यूपी में होते हैं ओबीसी करके, हाँ, पिछड़े वर्ग, या फिर मान लो कि और भी किसी कैटेगरी से आते हो, मान लो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, उसमें अगर आपका फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, या ओपन से भी हो तब भी, अगर ओपन से भी हो और आपका फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, ठीक है, तो अगर ओपन कैटेगरी से भी हो और आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है, किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सब लिखा हुआ है, तो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से हो, तो अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से कम है तो ये जो ट्यूशन फी है ये ना 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो मतलब सिर्फ आपको 42,500 रुपये देना होगा। और अगर आप यहाँ पर फैमिली इनकम बिटवीन 1 to 5 लाख है आपका, तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपये देना पड़ेगा, और 42,500 ये जो है ये अदर फी लगेगा, तो 57,500 हो जाएगा। तो ये रहा पूरा जो है फी का ब्यौरा, ये ऑड सेमेस्टर के लिए है। इवन सेमेस्टर में भी लगभग सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो ऑड सेमेस्टर है लगभग इसी के आसपास यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि आपका इवन सेमेस्टर का भी रहने वाला है। फिर ये देख ले, ये क्या है, अदर फी डिपॉजिट्स आर, ये जो 42,500 रुपये है, तो ये जो है वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये 30,000 रुपये आपको देना होता है। कौन कौन सा चीज़ है इसमें जुड़ता है वो सब देख लो। और अदर फी जो है जो कि आपको पे करना होगा वो 12,500 रुपये है, उसका भी पूरा ब्यौरा जो है एक चीज़ दिया हुआ है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो कि यहाँ पर जो है हॉस्टल और मेस का चार्ज कैसे कैसे लगता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो हॉस्टल और मेस का चार्ज, जैसे कॉशन मनी आपको देना होता है शुरुआत में, तो ये जो है बॉयज़ के लिए है 15,000 रुपये, और
देखो बॉयज के लिए डबल ऑक्यूपेंसी का रूम आपको मिलेगा, मतलब एक रूम में 2 बच्चे रहेंगे, और अगर आप गर्ल्स हो तो इसमें 3 या 4 लोग रहेंगे, इस बात का यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा। ट्रिपल या 4 ऑक्यूपेंसी रहेगा, तो एक रूम में आप 3 लोग, 3 बेड रहेंगे या फिर 4 बेड रहेंगे, जैसा भी होगा। फिर मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पर ये देख सकते हो इतना लगेगा, सेम ही है दोनों का। तो और यहाँ पर सीट रेंट जो है तो बॉयज के लिए 3000 है और गर्ल्स के लिए 2000 रुपये है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे 5500 है, वहाँ भी 5500 है। मेस एडवांस आपको देना होगा 12000, यहाँ भी 12000। तो टोटल फी फॉर ऑड सेमेस्टर ये जो है 43000 रुपये है और यहाँ पर 42000 रुपये, तो बस 1000 कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको शेयर करना होगा 3 लोगों 4 लोगों के साथ, और यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं। तो ये रहा आपका मेस, और ये सब मिला करके आपको यहाँ पर ये जो है फी लग जाएगा 43000, 45000 मान सकते हो। और ऑड इवन सेमेस्टर में भी लगभग इसके आसपास ही आपको फी देना पड़ेगा। तो ये रहा फी स्ट्रक्चर। हॉस्टल फी कितना लगेगा, मेस वोस मिला करके सब था। इसके बाद हमने जो आपको सीट था वो भी दिखा दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी आपको बता दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और भी कुछ अगर आपको जानना रह गया है, अभी देखो अभी जितनी जरूरी है वो मैं बातें अभी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो जो है फिर बहुत लंबी हो जाती है। अभी जो आपके काम का है कि भाई अगर आप बीएससी बीएड के लिए अगर मान लो यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, एनसीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप एनआईटी तक जा सकते हो। तो एनआईटी तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर चुनना होगा, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, वो सब अभी जानना जरूरी है। वो सब बातें मैं अभी के वीडियोज़ में बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग किसी नए दूसरे एनआईटी के बारे में बात करेंगे। अभी तक 2 एनआईटी के बारे में हमने पूरा जो है आपको बता दिया है, और अगले वीडियो में किसी दूसरे आईआईटी या एनआईटी के बारे में बात करेंगे, फिर आरआई के ऊपर आएंगे। तो हर एक संस्थान के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एनआईटी वारंगल के बारे में आप आज बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखिए। और कोर्स में जुड़ने के लिए आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और वहाँ से कोर्स आप परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।